ओक्टो ऐप पर बीएनबी को आप किस प्रकार से डिपॉजिट करेंगे ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से। जब भी आप बीएनबी को डिपॉजिट करेंगे ओक्टो ऐप पर, आप किस प्रकार से पता करेंगे कि आपके पास जो बीएनबी है ट्रस्ट वॉलेट में वो कौन से नेटवर्क को सपोर्ट करता है, और आप ओक्टो ऐप पर जो बीएनबी को डिपॉजिट करना चाहते हैं वहां पर कौन सा नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है और कैसे पता करना है कि कौन सा नेटवर्क ऑलरेडी सेलेक्ट है। सबसे पहला स्टेप है बीएनबी को डिपॉजिट करने का ओक्टो ऐप पर। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में ओक्टो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अगर आपने अभी तक एक भी कॉइन डिपॉजिट नहीं किया है अपने वॉलेट पर, तो आपको स्टार्टिंग में ये ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट क्रिप्टो। फॉर एग्जांपल आपने पहले से डिपॉजिट कर रखा है, सो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको उसके जस्ट नीचे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको काफी सारे कॉइन्स दिखाई देंगे जिनको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बीएनबी दिखाई देगा, बीएनबी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी बीएनबी को खरीद सकते हैं। आईएमपीएस जो पेमेंट मेथड होगा वो आपको यूज करना होगा, लेकिन हम वो नहीं जान रहे। हम यहाँ पर हमारे वॉलेट के माध्यम से डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा जो एक्सटर्नल वॉलेट होता है उसका। सो बाइनेंस, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ईटीसी, यानी कि और भी आप दूसरे वॉलेट्स के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर लिखा है चेन। चेन में आपका हो सकता है कि बीएससी सेलेक्ट हो, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे जो नेटवर्क चेन होंगे वो दिखाई देंगे, जो कि इस बीएनबी को डिपॉजिट करने में हेल्प करेंगे। या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आप इस बीएनबी को इन नेटवर्क के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं यूज करके। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल इथेरियम। अब अगर आप इथेरियम का नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जहाँ पे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे बीएनबी को स्टोर कर रखा है, यानी कि रख रखा है, वो इथेरियम के नेटवर्क पे होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मोस्टली यहाँ पर जितने भी यूजर्स बीएनबी को डिपॉजिट करते हैं वो बीएससी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते हैं, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहा है और एक वॉलेट एड्रेस भी दिखाई दे रहा है। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर आपको जो वॉलेट एड्रेस दिख रहा है यहाँ पर कॉपी पे आप क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे, तो आपका क्यूआर कोड कॉपी हो जाएगा। भेजने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे जितना भी आपका वॉलेट बैलेंस होगा वो आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा, और आपके पास जितने भी कॉइन्स होंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। अब आपने बीएनबी को सेलेक्ट कर रखा है आपके ओक्टो ऐप पर, एंड जिस भी चेन को आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी चेन पर आपके पास बीएनबी होना चाहिए। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो बीएनबी रखा है वो कौन से नेटवर्क पे रखा है या फिर कौन से चेन पे रखा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो आपके पास जो बीएनबी होगा ना उसके जस्ट सामने लिखा हुआ मिल जाएगा कि वो कौन से चेन पे है, या फिर अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपके पास जो बीएनबी है ना वो कौन से चेन पर रखा हुआ है। सो मेरे पास जो बीएनबी रखा हुआ है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं बीएनबी को भेजना चाहता हूँ, सो जस्ट बीएनबी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ मुझे ऑप्शन मिलेंगे एंड जितना भी बैलेंस होगा वो मुझे दिखाई देगा। मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में एड्रेस वाले ऑप्शन में जस्ट जो मैं एड्रेस कॉपी करके लाया था वो पेस्ट कर दूंगा, या फिर मैं ओक्टो ऐप पर जो मुझे क्यूआर कोड दिखाई दे रहा था उसको भी मैं स्कैन कर सकता हूँ। सो जस्ट मैं क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा। जैसे मैं स्कैन करूंगा ऑटोमेटिक जो मेरा एड्रेस होगा वो टाइप हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है कि मैं कितना अमाउंट भेजना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आप अमाउंट में नहीं बताना चाहते हैं, डॉलर में बताना चाहते हैं, सो आप बीएनबी के ऊपर क्लिक करेंगे सो यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर यूएसडी में अमाउंट डालेंगे कि कितने वर्थ ऑफ यूएसडी का आप बीएनबी भेजना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 0.01 यूएसडी बराबर बीएनबी भेजना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैंने यूएसडी के फॉर्म में अमाउंट डाल दिया है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको बेसिक डिटेल दिखाई देंगी कि आपका जो एसेट्स है वो कौन से नेटवर्क से ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और किस वॉलेट के माध्यम से किया जा रहा है, कितना आपका फीस लगेगा,
टोटल आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना बनेगा। आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपको 5 to 10 सेकंड वेट करना है और एक बार आप रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपका जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा एंड आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से, उसके बाद में आप वापस से आ जाएंगे ओक्टो ऐप पर। आपको नीचे पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास पहले से बैलेंस होगा सो आपके पास सेम कॉइन में जो बैलेंस होगा वो ऐड हो जाएगा, और अगर आपके पास बैलेंस नहीं होगा तो जितना भी अमाउंट आपने भेजा होगा वो अमाउंट आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप ट्रांजेक्शन डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे आपको एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में ट्रांजेक्शंस वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर वो सभी ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे जो कि अभी तक आपके ट्रांजेक्शन हुए होंगे। आपको यहाँ पर आपने जो कॉइन भेजा होगा उसकी डिटेल भी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि मैंने BNB भेजा था, आज 6 सितंबर है 2023, 1:08 पे मैंने जो कॉइन है वो भेजा था एंड जितना भी अमाउंट भेजा था वो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो ट्रांजेक्शन की डिटेल है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगी। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप BNB को ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से भेज पाएंगे। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।